हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। तो याद रखो बच्चों, अगर रेडॉक्स रिएक्शन आपको समझ में आता है तो ही बाकी के जो भी चैप्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, बैलेंस कैसे करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपको बैलेंस कैसे करना है। और हाँ, आफ्टर दिस वीडियो और एक वन शॉट लेके आने वाली हूं मैं जहां पे टेक्स्ट बुक के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन। तो स्टडी करने से पहले आइए देखते हैं कि ये रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। अभी ये रेडॉक्स को बच्चों अगर मैं दो पार्ट में मैं डिवाइड करूं, मतलब ये वर्ड को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा दो वर्ड। ओके, सो रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन। ठीक है, सो रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन में डिफरेंट जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है इसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले बच्चों ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन, अगर मैं पुराने डेफिनेशंस की तरफ ध्यान दूं तो पहले ऑक्सीडेशन को ऐसे डिफाइन किया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये बहुत पुराना डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन में कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव करूं बच्चों तो भी वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, या तो मैं इसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कह सकती हूं। एंड ये सबके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम लोग यूज करने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में, वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं एंड देन इसे कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। अगर मैंने Zn लिया है बच्चों तो Zn इट विल गिव मी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के तीन है ऑलरेडी आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया है, राइट। अभी आगे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन को मैं और एक टर्म में डिफाइन कर सकती हूं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। एंड पूरे चैप्टर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन दी स्पीशीज। इसका मतलब Na है तो Na के ऊपर प्लस है, Zn है तो Zn के ऊपर +2 है। तो ये जो चार्जेस है इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो आगे डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने ही वाली हूं, बट यहां पे ऑक्सीडेशन का और एक डेफिनेशन है जो कि है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का और एक डेफिनेशन आपको याद रखना है बच्चों, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब Zn इट गिव्स मी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 था, 0 से अभी क्या हुआ है +2, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से देखते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो रिडक्शन क्या होगा बच्चों, रिडक्शन इज नथिंग बट इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
तो जो भी अभी हमने ऑक्सीडेशन के लिए स्टडी किया है उसका उल्टा। ओके, सो रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को रिमूव करना। ओके, सो इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को आपको ऐड करना है या तो, ठीक है। और तीसरा क्या होगा बच्चों? तीसरा होगा रिमूवल ऑफ, ओके, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। एंड लास्ट वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इसको आपको याद रखने के लिए बच्चों एक सिंपल सा ट्रिक बता रही हूं, दैट इज LEO. LEO is, that is nothing but loss of electron oxidation. Okay, it is loss of electron जो कि होता है ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन के लिए आपको याद क्या रखना है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे मैं लिख रही हूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन। ओके, तो इसे आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इसके बाद में ढेर सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, देन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, या बैलेंसिंग कैसे करना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि ढेर सारे ट्रिक्स एंड ढेर सारे निमोनिक्स में ये पर्टिकुलर टॉपिक में मैं कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट in a compound is defined as the number of electrical charges it carries. अभी इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब एक एलिमेंट है, इसके ऊपर या तो प्लस चार्ज है या तो माइनस चार्ज है। तो ये जो चार्जेस होता है, इसी चार्जेस को हम लोग कहेंगे, ये चार्ज को ही हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो रूल्स क्या है। तो रूल समझने के लिए सबसे पहले तो एक सिंपल सा निमोनिक बता रही हूं आपको, जो कि है फनी इमेजेस हैविंग ऑड फेसेस, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रही हूं फनी इमेजेस हैविंग ऑड फेसेस, ठीक है। अभी ये सिंपल सा निमोनिक आप याद रखो। अभी इसको यूज कैसे करना है, तो यहां पे F स्टैंड्स फॉर फ्री एलिमेंट्स, ठीक है। फ्री एलिमेंट्स जो भी होते हैं, अभी फ्री एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे एलिमेंट्स, ओके, जो किसी और के साथ में कंबाइंड नहीं है। इसका मतलब यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, हाइड्रोजन है, फिर Cl2 है, फिर O3 है, तो ये सारे के सारे जो फ्री एलिमेंट्स है ये किसी और के साथ में कंबाइंड नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई स्टेट आता है, ऐसा कोई एलिमेंट्स आता है क्वेश्चन में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लिखना है बच्चों? उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। सेकेंड है यहां पे I stands for ions, ठीक है। द सेकेंड वन इज I stands for ions। तो अगर कोई आयन प्रेजेंट है, आयन का मतलब कोई भी आयन हो सकता है। इसका मतलब अगर Na है तो Na के ऊपर प्लस रहेगा, तो अगर प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी +1। Cl है तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज अगर है तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ आयंस प्रेजेंट है तो आयंस के ऊपर तो चार्जेस होता है, इतना तो हमें पता है। तो जो भी चार्ज प्रेजेंट है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और एक एग्जांपल लिख रही हूं Mg, तो Mg के ऊपर +2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। Al है तो Al के ऊपर +3 तो ये बन जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल। तो सिर्फ और सिर्फ आपको रूल्स याद रखना है बच्चों, और रूल्स याद रखने के लिए ये निमोनिक आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ये सेकंड के बाद में, सेकंड रूल के बाद में और एक है जो कि है H। अभी H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर
फॉर हाइड्रोजन 1 लिख देते हैं, बट ये सही नहीं है बच्चों, इट इज नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 होगा या तो -1 होगा। +1 कब है, -1 कब है, चलो फटाफट देखते हैं। तो यहां पे हमेशा याद रखो कि +1 तब होगा जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ में अटैच्ड हो, ठीक है, और -1 तब होगा जब वो मेटल के साथ में अटैच्ड है। चलो देखते हैं इसे अभी और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हमेशा याद रखो बच्चों, अगर मैंने कोई मेटल लिया है, अभी मेटल मतलब सपोज मैंने लिया है अल्कली मेटल जो कि है लिथियम, राइट। अभी लिथियम क्या है, ये मेटल है। मेटल क्या होता है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, राइट। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा लिथियम के पास। तो अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, प्लस चार्ज आ जाएगा। और हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड अगर मैं लिख रही हूं, कोई भी फॉर्मूला अगर लिख रही हूं, तो हमेशा याद रखना है कि चार्जेस इट गेट्स कैंसल्ड आउट, राइट। तो अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना ही है, क्लियर, ओके, क्योंकि चार्जेस क्या हो जाएंगे, फॉर अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्जेस कैंसल आउट होना है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये प्लस है तो अगर लिथियम हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, दैट इज लिथियम हाइड्राइड, तो यहां पे ये प्लस है तो हाइड्रोजन को माइनस होना ही है, राइट। तो तब जाके हाइड्रोजन क्या बनता है, -1, क्लियर। तो कौन से केस में -1 बनेगा हाइड्रोजन, ऑलवेज यू रिमेंबर इट इज इफ इट इज बॉन्डेड विद अ मेटल, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो और एक फटाफट एग्जांपल लेती हूं, NaH, ठीक है। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Na इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, ठीक है। आगे और भी रूल्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इट इज +1। तो अगर Na+1 है तो हाइड्रोजन -1। सेम वे अगर मैं मैग्नीशियम लू यहां पे MgH2 बन जाएगा ये, राइट। तो ये मैग्नीशियम अगर +2 है तो ये क्या बन जाएगा, -1। सिंपल, आगे मैं बताऊंगी कि ये H2 क्यों हमने डाला है, कैसे आपको फॉर्मूला फ्रेम करना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि हाइड्रोजन +1 कब होगा। तो सिंपल है, हाइड्रोजन अगर किसी नॉन मेटल के साथ में बॉन्डेड है, ठीक है। नॉन मेटल का मतलब जो लेफ्ट टू राइट, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊं तो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव वाले रहते हैं एंड राइट साइड में नेगेटिव वाले रहते हैं, ओके। दैट इज द नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो चलो फटाफट देखते हैं यहाँ पे नॉन मेटल, सपोज यहाँ पे मैंने लिया है H और Cl। तो Cl क्या है बच्चों, Cl है अ नॉन मेटल, तो Cl के पास में चार्ज है -1, तो हाइड्रोजन को क्या होना है, हाइड्रोजन को प्लस होना है, क्योंकि ये -1 एंड +1 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एंड तब जाके मुझे न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन जो कि है +1 इन केस ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। और एग्जांपल ले रही हूं जो कि है H2O। तो ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। कैसे -2 आया, क्या रूल है इसके, हाइड्रोजन के बाद में हम लोग ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बन जाएगा +1। कैसे +1 आया है, यहां पे ये -2 है, सपोज मुझे हाइड्रोजन का पता नहीं है तो मैं क्या करूंगी, यहां पे ले लूंगी x। कितने हाइड्रोजन है, 2 है तो 2x, राइट। और ये जितने भी एलिमेंट्स है सबको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, मुझे आंसर आना चाहिए 0। तो 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -2 को दूसरे साइड पे लेके जाओ, ये बन जाएगा 2 और x क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1। तो तब जाके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे क्या मिलेगा, +1 इन केस ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट रूल इज फॉर ऑक्सीजन।
अभी देखते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रूल क्या रहेगा, और हमने निमोनिक क्या देखा था, हमने निमोनिक देखा था फनी इमेजेस हैविंग ऑड फेसेस, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखो बच्चों, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो -2 होगा, ठीक है, या तो -1 हो सकता है, देन इट कैन ऑल्सो बी -1/2, और एक आपको याद रखना है कि +2 भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, -1, -1/2 या तो +2। अभी ये कौन से केस में क्या क्या एग्जांपल्स है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। बट और एक आपको ट्रिक बता रही हूं, एग्जाम में 90% याद रखो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको -2 ही यूज करना है। कोई एक्सेप्शनल केस जो है वो मैं आपको बताऊंगी कब और कैसे आपको -1, -1/2 या +2 यूज करना है, अदरवाइज 90% -2 ही आप यूज करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले तो -2 कब होगा। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था H2O, जहां पे मैंने ऑक्सीजन को -2 लिया था एंड हाइड्रोजन हमने कैलकुलेट किया +1। अभी उल्टा लेके देखते हैं। ठीक है, अभी यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डेड है जो कि नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो जस्ट इमेजिन कि अभी आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसे हम लेंगे x। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने भी एलिमेंट्स है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप ऐड करोगे तो आना क्या चाहिए, 0। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 एंड उसे मैं एज्यूम कर रही हूं x, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, और ये सब ऐड करने के बाद में हमें मिलेगा 0। तो ये बन जाएगा 2 + x = 0 और x = -2। तो ये मिल गया हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, जो कि है -2। अभी आगे देखते हैं कि -1 कब होगा बच्चों। तो -1 हमेशा याद रखो अगर परऑक्साइड है, ठीक है, अगर परऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बन जाता है, इट इज -1। कैसे -1 होगा वो भी बता रही हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ में। सो H2O2 मैंने लिया है जो कि है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, अभी हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 है, तो इसे मैं इस तरीके से लिखूंगी HO बॉन्ड H। ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों, तो यहां पे आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल को अटैच्ड है, तो ये बन गया +1, ये बन गया +1। ठीक है, अभी मुझे बैलेंस करना है, तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं 2 हाफ में, ये +1 है तो इसे क्या होना है -1, ये साइड का ये +1 है तो ये क्या बन जाएगा -1, क्योंकि मैंने कितनी बार सेम चीज रिपीट की है कि आपको हमेशा कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्जेस क्या हो जाएंगे, चार्जेस विल गेट कैंसल्ड आउट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस वाज फॉर -1/2। अभी देखते हैं कि दिस वाज फॉर -1। अभी देखते हैं कि -1/2 कब होगा। तो -1/2 के लिए अगेन द सेम कंसेप्ट, यहां पे सपोज मैंने लिया है, आई राइट डाउन योर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 कब होगा। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जो कि है KO2। ठीक है, अभी K जो है बच्चों, K इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1। मैंने बहुत बार ये निमोनिक दिया है, ली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्रुप 1 है, इसमें हाइड्रोजन को भी ऐड कर दो तो ग्रुप 1 में पोटेशियम आता है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट सबका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों याद रखो इट इज +1, राइट। तो ये +1 है, तो ये मुझे नहीं पता है, तो यू पुट इट एज x। ठीक है, तो ये हो गया +1 +
2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये +1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो x क्या मिलने वाला है, x विल बी -1/2, जो कि होगा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कब होता है। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव, ओके सॉरी नॉट +1, +2 कब होगा। ठीक है, तो यहां पे हमेशा याद रखो बच्चों, ये प्लस कब होगा, अगर ऑक्सीजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच है, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो एलिमेंट नेगेटिव चार्ज ले लेगा और ऑक्सीजन अपने आप क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, अभी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ में अगर ऑक्सीजन आ गया तो कैसे आ जाएगा, कैसे क्या होगा फॉर्मूला, यहां पे याद रखो इट इज OF2। ठीक है, अभी फ्लोरीन क्या ले लेगा, फ्लोरीन नेगेटिव ही लेगा, हमेशा याद रखो, नो मैटर कि कौन सा एलिमेंट फ्लोरीन के साथ में है, फ्लोरीन हमेशा -1 लेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन का मुझे नहीं पता है तो आई विल पुट इट एज x। तो यहां पे कैलकुलेशन कैसे होगा, x प्लस 2 इंटू -1, दिस विल गिव मी 0, तो यहां पे x इज इक्वल टू -2 दूसरे साइड पे लेके जाओ तो ये बन जाएगा +2, तो ऑक्सीजन का मिल गया हमें +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो देखा बहुत सिंपल है बच्चों, सारे के सारे रूल्स आपको याद रखना है। और मैंने क्या निमोनिक बताया था, फनी इमेजेस हैविंग ऑड फेसेस। ठीक है, तो फनी इमेजेस हैविंग ऑड फेसेस, तो हमने कौन से रूल्स स्टडी किए हैं। सबसे पहला तो था फ्री एलिमेंट्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, आयंस है तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर, H है दैट मींस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 या तो -1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने स्टडी किया। अभी आती है बारी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का तो मैंने अभी बता दिया है कि हमेशा याद रखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। एंड दूसरे अगर जो हैलोजेंस है फ्लोरीन के साथ में, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, बट -1 के साथ में कोई और ऑक्सीडेशन नंबर भी ये दिखा सकते हैं, जैसे कि +1 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग किसके साथ में और कौन से एलिमेंट्स के साथ में बॉन्डेड है। बट फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन नो मैटर किसके साथ में है, जो अगर बॉन्डेड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही रहने वाला है। ठीक है, और लास्ट वाला रूल क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू 0। अगर न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, मतलब अगर कोई चार्ज स्पीशीज है, चार्ज स्पीशीज का मतलब सपोज SO4 है और 2-, तो ये तो न्यूट्रल नहीं है, यहां पे चार्ज आ गया है, तो सबका सम will be equal to the charge which is present, मतलब सबको एड अप करके आपको इक्वल टू -2 लिखना है, 0 नहीं लिखना है अभी। ठीक है, तो ये सारे रूल्स जो हमने स्टडी किया है, क्विकली यू आर गोइंग टू रिवाइज और बार बार निमोनिक को याद रखो क्योंकि बहुत आपको हेल्पफुल होगा निमोनिक याद करने से। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो क्विकली यू कैन टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। प्रॉब्लम नंबर 6.1 को अभी हम सॉल्व करते हैं, तो और हाँ, आंसर आपको बिल्कुल देखना नहीं है टेक्स्ट बुक से, लेट अस सॉल्व साइमल्टेनियसली, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूं एग्जैक्टली आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है।
सो क्विकली टेक आउट योर नोटबुक, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, आपको सॉल्व भी करना है मेरे साथ में, ठीक है। सो प्रॉब्लम नंबर 6.1, तो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, deduce the oxidation number of sulfur in the following species. So first one है SO2 और हमें ढूंढना क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। रूल क्या मैंने कहा था, अगर ऑक्सीजन है तो 90% -2 हम यूज करेंगे, -1 कब यूज करेंगे, जब परऑक्साइड है। यहां पे परऑक्साइड है क्या, परऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, तो 3 इंपॉर्टेंट परऑक्साइड याद रखो, हाइड्रोजन परऑक्साइड या तो सोडियम परऑक्साइड और तीसरा है बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है। सो तीसरा होगा बेंजोइल परऑक्साइड, ओके। चलो अभी यहां पे परऑक्साइड तो नहीं है तो -1 हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। फ्लोरीन भी नहीं है तो पॉजिटिव भी नहीं होगा, तो ऑक्सीजन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर -2, एंड सल्फर का मुझे ढूंढना है तो इसे मैं क्या एज्यूम करूंगी, आई विल कंसिडर दिस एज x। अभी लिखना कैसे है बच्चों, बहुत बार बच्चे सिर्फ यहां पे आंसर लिख देते हैं विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए आएंगे, तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है। तो मैं एक फॉर्मेट आपको बताऊंगी, बाकी सब आप उसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या फॉर्मेट है, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, जिसका ढूंढना है उसको आप कंसिडर करो x, ठीक है। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बी x। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, -2, ठीक है। फिर आता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। या तो इसे आप और मॉडिफाई कर सकते हो, तो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, जो भी एलिमेंट्स दिया है उसको भी आप लिख सकते हो, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है तो हमेशा 0 आपको लिखना है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना है नहीं पता, तो x प्लस 2 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। और फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद में बच्चों आपको आंसर क्या मिलने वाला है, -4 इज इक्वल टू 0, सो x मिलेगा +4। और आपको फाइनली क्रॉस चेक करना है बच्चों कि एक माइनस है तो दूसरा प्लस आना ही है, दोनों अगर माइनस आ रहे हैं, दोनों अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कहीं पे तो आपने गलती किया है, ठीक है। तो आपको उसे फिर से एक बार क्रॉस चेक करना है। एंड लास्ट में आपको आंसर लिखना कैसे है, आपको आंसर फिर से यहां पे लिखना है, देयरफॉर SO2 ऑक्सीजन का है -2 और सल्फर का है +4, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है SO4 2-, ठीक है। तो सेकंड में SO4 2-, तो अगेन द सेम कंसेप्ट, यहां पे अभी और एक एडिशनल आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि -2 आ गया, मतलब यहां पे ये चार्ज स्पीशीज है बच्चों, दिस इज नॉट अ न्यूट्रल स्पीशीज, राइट। तो जब भी आप ऐड करोगे सबका ऐड करके आपको इक्वल टू -2 करना है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सल्फर का मुझे ढूंढना है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, -2, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। देन सल्फर इट इज x, हमें नहीं पता है, तो what I'm going to do is let the oxidation number, okay, the format will be same, let the oxidation number of sulfur be x, ठीक है। फिर oxidation number of
ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। फिर यहां पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज -2। गलती से भी 0 मत लिखना, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे हो जाएगा x प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू सॉरी -2 इंटू, या तो पहले मैं यहां पे 4 डालूंगी, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। तो आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, आंसर मिलेगा x 4 2 8 -8 इज इक्वल टू -2 एंड x विल बी इक्वल टू +6। तो देखा, एक माइनस था तो दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा प्लस रहेगा। एंड फाइनली आपको लिखना क्या है आंसर, आपको फाइनल आंसर इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर SO4 2 तो इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 एंड सल्फर का क्या है बच्चों, सल्फर का है +6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। एंड यहीं से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, इट कैन बी पॉजिटिव, ऑलरेडी हमने देखा कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, होल नंबर और अ फ्रैक्शन, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। एंड उसे कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, राइट। सो यूजिंग दिस सिंपल एग्जांपल आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टॉक नोटेशन। अभी स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, राइट। और हमें याद रखना है कि इट इज डिनोटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस आफ्टर द केमिकल सिंबल। अभी यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लग रहा रहेगा, ठीक है, सो डरना नहीं है, इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है कि यहां पे हमें दिया है AuCl, राइट। तो अभी यहां पे ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को मुझे स्टॉक नोटेशन लिखना है। तो इट इज वेरी सिंपल, जो भी मेटल है यहां पे हमारे पास में Au है, Au इज व्हाट, इट इज अ मेटल एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। तो इसके बाद में जो भी मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको रोमन में लिखना है और आपको ब्रैकेट डालना है, ठीक है, आपको ब्रैकेट डाल देना है। एंड देन Cl जो है, Cl को एज इट इज लिखना है। तो सिर्फ याद रखो कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका आपको लिखना है रोमन में, सिर्फ और सिर्फ मेटल का लिखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेटल कौन सा होता है, तो हमेशा याद रखो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज द कटायन। हमेशा हम कटायन को पहले लिखते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा NaCl लिखते हैं ना कि ClNa, राइट। सो Na क्या है, कटायन है, राइट। सेम वे अगर मैं कोई भी कंपाउंड लो, कोई भी मॉलिक्यूल लू, सेम वे अगर मैंने MnO2 लिया है तो Mn क्या है, इट इज अ कटायन, इट इज अ प्लस चार्ज, क्योंकि दिस इज व्हाट, इट इज अ मेटल, ठीक है। तो ये भी ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन दूसरा क्या दिया है, Au3 + Cl3। तो Au का क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम चार्जेस अगर नहीं दिया है, ठीक है, चार्जेस अगर ऊपर नहीं दिया है तो कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें। तो चलो सिंपल सा एक ट्रिक बता रही हूं। लेट मी टेक द सेकंड एग्जांपल। द सेकंड एग्जांपल Au है, यहां पे हमें दिया गया है Au3 + Cl3-, ठीक है। सपोज आपको ये चार्जेस नहीं पता है, फिर कैसे लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो इट इज अगेन वेरी सिंपल बच्चों, यहां पे Cl का तो मुझे पता है, इतना तो हमें बेसिक नॉलेज है कि Cl इज हाउ मच, Cl इज -1, राइट। Cl इज व्हाट, इट इज -1। तो Au का आपको क्विकली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो क्विकली पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू यूज ऑल द रूल्स, ऑल द निमोनिक्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ, ठीक है। चलो फटाफट अभी आपको आंसर करना है कमेंट में कि Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो यहां पे मैंने लिया है x, तो ये होगा x + 3 इंटू
-1 और ये न्यूट्रल है तो ये बन जाएगा 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? x इज इक्वल टू 3। मतलब Au का ऑक्सीडेशन नंबर हमें आ गया है, Au इज हाउ मच? इट इज +3 और Cl जो है Cl होगा -1। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? Au लिखना है, ब्रैकेट में 3 ऐसे नहीं लिखना है हमें। ठीक है, तो ये 3 को हम रोमन में लिखेंगे 1 2 3। तो ये बन गया Au3 एंड देन दिस इज Cl3। ये Cl3 को एज इट इज लिखो, गलती से भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे मत लिख देना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेटल का हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज SN4Cl4। अगेन द सेम ट्रिक। अगर चार्जेस नहीं दिया है एग्जाम में या क्वेश्चन में तो कैसे फाइंड आउट करना है? क्विकली वी विल हैव अ लुक ऑन SNCl4। तो अभी मैंने बताया है ये -1 है। आफ्टर कैलकुलेटिंग x ले लो इसे, तो x +4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो x का क्या मिलेगा हमें? x मिलेगा +4। तो ये बन गया Sn, ऊपर है +4 और ये क्या है? Cl4 है और इसका चार्ज कितना है? -1। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर ये +4 को आपको रोमन में लिखना है। दिस इज 4 एंड दिस इज Cl4। तो ये बन गया फाइनल आंसर जो कि होता है स्टॉक नोटेशन। एंड स्टॉक नोटेशन हम यूज करते हैं टू राइट डाउन दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अभी और एक डेफिनेशन आपको याद रखना है बच्चों कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे मैं डिफाइन कर सकती हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। राइट, सो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। राइट, आई रिपीट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी रिएक्शन में इंक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है बच्चों तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन। ठीक है, गलती से भी रिडक्शन नंबर मत लिख देना रिडक्शन के लिए, क्योंकि रिडक्शन नंबर ऐसा कुछ होता नहीं है। इट इज ओनली एंड ओनली ऑक्सीडेशन नंबर, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट अभी प्रॉब्लम नंबर 6.2 सॉल्व करते हैं। चलो, क्योंकि यू नेवर नो, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं बच्चों। सॉल्व एग्जाम्पल्स या टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन 6.2। सो 6.2 में सबसे फर्स्ट है हमारे पास में KMNO4। चलो फटाफट अभी मैं सॉल्व कर रही हूं। अभी मैं पूरा स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूं बच्चों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बता दिया है। तो मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूंगी। यहां पे हमें पूछा गया है 6.2 पेज नंबर 84। ओके, पेज नंबर 84। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभी ईच एंड एवरी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मुझे पता है, इट इज -2। अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिया है बच्चों, हमेशा याद रखो आपको रूल्स जो हमने स्टडी किया है वो रूल्स यूज करके आपको फाइंड आउट करना है किसी और का ऑक्सीडेशन नंबर। हमेशा ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिया रहेगा। अभी मुझे किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर पता है? ऑक्सीजन का पता है, Mn का मुझे नहीं पता है, तो आई विल कंसिडर दिस एज X। और के मैंने ऑलरेडी निमोनिक बताया है, ली ना करे रब से फरियाद, तो ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सिंपल है, इसको +1 लिखेंगे प्लस X, क्योंकि सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमें ऐड करना है। ये है Mn का, तो मैंने X डाल दिया, प्लस ये 4 है ऑक्सीजन, सो 4 इंटू -2 और सबको इक्वल टू 0। तो फटाफट हमें कैलकुलेट करना है, ये +1 X, सो ये +1 +4
5 हो जाएगा, सॉरी इसे हमें कैलकुलेट करना है, 4 2 ज़ा 8, ओके दिस इज इक्वल टू 0 एंड x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट इज -7, राइट, सो सॉरी नॉट -7, ये दूसरे साइड पे चला जाएगा, ये +7 होगा, ठीक है। एंड देन फाइनली आंसर आपको कैसे लिखना है, फाइनल आंसर KMnO4, ये है -2, सबका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है ना, तो हमें सबका मेंशन करना है, ठीक है, एंड ये हो गया +1। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बच्चों ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज 6.2 में द सेकेंड वन इज, I'll use some different color, yeah, the second one is K2Cr2O7। चलो फटाफट अभी पॉज करके आपको खुद को सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है -2, पोटेशियम का पता है +1, Cr का हमें ढूंढना है जो कि होगा x, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं कि K क्या होगा, 2 × 1 + 2 × x + 7 × -2 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 2x, 2 7 ज़ा 14, ये होगा 2x -12, देन 2x 12 और फाइनली मिलेगा x इज इक्वल टू 6। सिंपल। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज कैल्शियम फॉस्फेट। अभी यहां पे कैल्शियम फॉस्फेट में अगेन द सेम लॉजिक, Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। यहां पे अभी मुझे कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर पता है वो हमें लिखना है। तो ऑक्सीजन का हमें पता है जो कि है -2, फॉस्फोरस का हमें नहीं पता है तो वो हम ढूंढेंगे x। कैल्शियम का भी अभी हमें यहां पे दिया नहीं है, ठीक है। तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे, जो ग्रुप बिलोंग करता है, ठीक है, जो ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। मतलब यहां पे सेकंड ग्रुप होता है बीम जी का सरबारा, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, ये होगा +2। और ये Ca हमें दिया है जो कि है कैल्शियम, तो ये बन गया +2। तो अभी मुझे सिर्फ एक का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है जो कि बहुत इजी है, बट हाँ यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, वो मत भूलना, ठीक है। तो ये होगा 3 × +2 प्लस, फिर यहां पे बहुत सारे बच्चे यहां पे ही कंफ्यूज होते हैं या तो गलती करते हैं, ये PO4 को ब्रैकेट डाल के 2 डाला है, मतलब ये 2 फॉस्फोरस को भी है और ये 2 ऑक्सीजन को भी है। पहले देखते हैं फॉस्फोरस के लिए 2 है, मतलब ये होगा 2 × और फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर x है तो हम लिख लेंगे यहां पे x, प्लस ऑक्सीजन है 4 और यहां पे 2, सो 4 2 ज़ा 8 होगा बच्चों, तो ये होगा 8 × -2 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे अभी सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया 3 × +2, सो ये हो गया +6 प्लस 2x, 2 8 ज़ा 16 -16 इज इक्वल टू 0, 2x -10 इज इक्वल टू 0 एंड देन यहां पे फाइनली क्या मिलेगा हमें, 2x इज इक्वल टू +10 और x मिल जाएगा हमें 5, ठीक है। एंड देन फाइनली जो कि मैंने बार बार रिपीटेडली कहा है, आपको ये फिर से लिखना है कैल्शियम फॉस्फेट एंड सबका ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कैसे दिखाओगे, दिस विल बी ऑक्सीजन इज -2, फॉस्फोरस आ गया +5 और कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का है +2, ठीक है। एंड लिखते वक्त ये कैल्शियम 3 है तो 2 3 ज़ा यहाँ पे 6 मत लिख देना, सिर्फ एक ही एलिमेंट का, एक ही एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना होता है, ठीक है। चलो द थर्ड वन वी आर डन विथ। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमें, फोर्थ नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में है बच्चों 6.3, सो क्विकली वी विल स्टार्ट विथ 6.3 नाउ। सो 6.3 में हमें क्या दिया है, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर
टू द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अभी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन छोड़ के हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज SO3 2-, तो यहां पे अगेन द कंसेप्ट इज सिंपल। ऑक्सीजन का कितना होगा -2, ये हमें नहीं पता है तो इसे ले लो x, तो ये बनेगा x प्लस -2 इंटू 3, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू -2, तो ये हो गया -6 -2, x इज इक्वल टू +6, और फाइनली मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड देन जैसे कि मैंने कहा SO3 2-, ये बन गया -2 और ये होगा +4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अभी आई होप आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कैसे सॉल्व करना है, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन बच्चों, क्योंकि जब तक खुद नहीं सॉल्व करोगे आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे होगा BrO3-, ठीक है, अगेन ऑक्सीजन का -2 है, ये कितना होगा, Br हमें नहीं पता है तो Br होगा x। ठीक है, तो ये x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे -1 है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया था ना, -2 लिखा था, तो वैसे ही जो भी चार्जेस है उसी तरीके से आपको चार्जेस इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट सॉल्व करने के बाद में आंसर क्या मिलने वाला है, मुझे आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू +4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सॉरी नॉट +4, दिस विल बी 3 2 6, या दिस विल बी +5। ठीक है, सो सिमिलरली बच्चों द थर्ड क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है ClO4-, सो ClO4-, ये है -2, दिस इज x, सो x प्लस 4 इंटू -2 -1, 4 2 8 होगा बच्चों, -8 दूसरे साइड पे लेके जाओ, +8, और आंसर क्या मिलेगा, +7। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल बच्चों, इट इज वेरी सिंपल, ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज NH4+, NH4+ में अगेन हाइड्रोजन क्या है, +1 है, नाइट्रोजन हमें नहीं पता है। ठीक है, और +1 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, राइट, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन तब क्या बनता है, पॉजिटिव बनेगा, और नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट, सो ये होगा x प्लस 4 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू +1, सो x is equal to 1 minus 4, that will give me -3। ठीक है, and then NH4+ लिखोगे, this will be +1 and -3, so this is your final answer। चलो आगे बढ़ते हैं, the next one is after this the fifth question is NO3-, ठीक है, फिफ्थ वाला है NO3-, अभी NO3- में अगेन दिस इज -2, दिस इज x, सो x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू 3 2 -6, ओके, दिस इज -6 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, और फाइनली मुझे मिलेगा बच्चों, फाइनली आंसर क्या मिलने वाला है, इट इज +5। ठीक है, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अभी the sixth question is NO2-, so NO2-, this is -2, ये बन गया x, so x plus 2 into -2 is equal to -1, ये बन गया x minus 4 is equal to -1, so finally आंसर क्या मिलेगा मुझे, NO2- में n का वैल्यू it will be +3, okay, so it is x is equal to +3। चलो आगे बढ़ते हैं, the next one is now SO3। ठीक है, तो SO3 में मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है, तो यहां पे कैसे होगा, SO3 में दिस इज -2, दिस इज x, और x प्लस
3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +6। तो इट इज अगेन वेरी सिंपल। और लास्ट वाला जो है N2O5, सो N2O5 में अगेन द सेम थिंग, -2, इसे आप ले लोगे x, बट कितने x है, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, 2x, 5 2s are 10, दिस इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10, और फाइनली मुझे क्या मिलेगा बच्चों, x इज इक्वल टू 5। सिंपल। सो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आप बार बार सॉल्व करो बच्चों, तब जाके आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि सिर्फ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होने वाला है, आपको बार बार रिपीटेडली सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द बैलेंसिंग द रिएक्शन। बट बैलेंसिंग के पहले और एक कंसेप्ट है जो कि है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, सॉरी, ओके, सो बैलेंसिंग के पहले और एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6.4, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स और नॉट एंड स्टेट ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स। अभी यहां पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो चलो फटाफट बताती हूं कि बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 6.4, ओके, एंड इन दिस द ए क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड 3H3ASO3 प्लस BrO3 माइनस, ठीक है, ये सारे के सारे एक्वियस फेज में है, तो आपको लिखना है एक्वियस फेज। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है एक्वियस, दिस इज ऑल्सो एक्वियस, मिलने क्या वाला है हमें, Br माइनस, अगेन दिस इज एक्वियस, प्लस 3H3ASO4, ठीक है, अगेन दिस इज एक्वियस। चलो अभी बता रही हूं कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो भी रिएक्शन दिया है सबका आपको ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है तो ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें लिखना है H3ASO3, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, राइट। सो क्विकली हम लोग यहाँ पे रफ में सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें, H3ASO3 ये है -2, ये है +1, सो 3 इंटू 1 प्लस, यहाँ पे आर्सेनिक नहीं पता है हमें, तो लेट अस टेक इट एज x प्लस 3 इंटू -2 सब इक्वल टू 0, सो 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x -3 और दूसरे साइड पे चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 मिनट, दिस इज 3, this is 2 3s are 6, okay, then this will give me, x will go on the other side, this will give me this will give me +3, ठीक है। तो यहाँ पे आर्सेनिक का मुझे वैल्यू क्या है, दिस विल गिव मी +3, ओके। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट नाउ, इसके बाद में एक बार ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया आपने, तो उसके बाद में आपको ढूंढना है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा +3 और ये आ गया +1, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करते हो तो ये 3 को कंसिडर मत करो, सिर्फ और सिर्फ इसे हमें लिखना है, प्लस BrO3 माइनस, ठीक है, BrO3 माइनस। अभी यहाँ पे अगेन दिस इज -2, तो यहाँ पे BrO3 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर बता रही हूं कैसे करना है, दिस विल बी -2, दिस इज x, सो x प्लस 3 इंटू -2, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। ओके सॉरी, ऊपर -1 भी दिया है, वो मैंने देखा नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू -1, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे Br क्या आ गया, Br आ गया है +5। तो इसी तरीके से
Br माइनस, तो Br माइनस है तो सिंपली यहां पे आपको लिखना है -1 प्लस 3H3AsO4। अब यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे H3AS4 डालना है आपको, तो ये 3 की जगह पे आ गया 4, 4 2 से यहाँ पे आ गया 8, सो 3 - 8 इज -5। दूसरे साइड पे चला गया तो ये बन गया +5, तो यहाँ पे मिलेगा +1। ये आर्सेनिक है तो आर्सेनिक क्या बनेगा +5 और ये बन जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो यहाँ पे +1 3 -2 +5 -2 -1 और ये। ठीक है, चलो फटाफट अभी इसे मैं इरेज कर देती हूं। आई होप बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। कहीं पे भी अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए, कमेंट में जरूर लिखना और वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद में करना क्या है, नाउ इट इज अगेन वेरी सिंपल। यहां पे हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है या नहीं, और कौन से स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे दिस इज +1, हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आर्सेनिक यहाँ पे कितना है, इट इज +3, यहाँ पे +5, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। राइट, अभी +3 से +5 है बच्चों, मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। राइट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है, अगेन देयर इज नो चेंज, सो यहाँ पे आपको इसे जस्ट इग्नोर कर देना है। Br यहाँ पे +5 है और दूसरे साइड पे -1 है, मतलब अगेन यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है, तो जहां पे भी चेंज हुआ है वहां पे ऐसा ब्रैकेट डाल देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, इट इज रिडक्शन। ठीक है, और एक रिएक्शन में सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको मिलेंगे, एक तो होगा ऑक्सीडेशन वाला और दूसरा होगा रिडक्शन। सिंपल। चलो अभी मैंने क्या कहा था बच्चों, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी और को वो खुद रिड्यूस होगा। यस और नो, मतलब यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है वो मैं लिख रही हूं यहाँ पे सेपरेटली। यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, BrO3 -2 Br-, मतलब ये जो BrO3- है ये रिड्यूस हुआ है इन Br। ठीक है, बट ये क्या करेगा, ये किसी और को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। तो ये BrO3 क्या है बच्चों, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगेन वेरी सिंपल, सबसे पहले तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन जिसका भी हो रहा है वो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। राइट, अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन आर्सेनिक का हुआ है, तो सिर्फ आर्सेनिक नहीं लिखना है हमें, तो पूरा का पूरा हम लिखेंगे। सो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H3ASO3, जो रिएक्टेंट में है उसी को आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों तो ये किसी और को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। सो आपका आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसी को मैं कहूंगी ऑक्सीडेंट। यस और नो, राइट। सो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही होगा ऑक्सीडेंट, एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों वो बन जाएगा रिडक्टेंट। ओके, तो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, डेफिनेटली इट इज व्हाट, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन।
क्लियर? अगर नहीं चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया हो। यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन है सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। इन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अभी इस वीडियो में मैं आपको बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक्सप्लेन करूंगी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो दूसरा जो मेथड है जो कि है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो मैं कवर करूंगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करने के लिए बच्चों आपको कुछ रूल्स याद रखना है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ढेर सारे रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ढेर सारे रूल्स दिए हैं, तो इसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट वे में आपको बता रही हूँ कि इसे याद कैसे करना है। तो याद रखने के लिए एक सिंपल सा निमोनिक आपको याद रखना है बच्चों, जो कि है बेकिंग ऑफ ब्रेड नीड क्लीन oven and hand gloves। ठीक है, तो B stands for baking of bread, okay, baking of bread, BR, needs, N stands for needs clean oven and hand gloves। ठीक है, need clean oven and hand gloves। अभी ये निमोनिक्स को करना क्या है, कैसे यूज करना है, तो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट वे आपको बता रही हूं। सबसे पहले B stands for balancing the reaction। अभी बैलेंसिंग द रिएक्शन कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला वाला रिएक्शन, ठीक है, सबसे पहला आपके बुक में दिया है 6.5 क्वेश्चन। ओके, सो 6.5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड राइट द नेट आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, और हमें इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, KMnO4, ओके, KMnO4 विथ फेरस सल्फेट, और इक्वेशन हमें दिया है MnO4 माइनस इन एक्वियस फेज प्लस Fe2 प्लस एक्वियस फेज, ये मुझे मिलेगा Mn2 प्लस एंड वी विल बी गेटिंग Fe3 प्लस इन एक्वियस फेज। ठीक है, अभी सबसे पहला वाला जो स्टेप है दैट इज बैलेंसिंग द रिएक्शन। तो आइए देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं है तो कैसे करना है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग द रिएक्शन बच्चों एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो पहले स्टेप में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है, उसे हम बाद में बैलेंस करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं सबसे फर्स्ट वाला स्टेप क्या है बैलेंसिंग में। यहाँ पे Mn है हमारे पास में, Mn है, तो ये दोनों के दोनों Mn बैलेंस्ड है, तो इसे फिर से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe है, अगेन इट इज बैलेंस, सो नो नीड टू बैलेंस। इसका मतलब क्या है बच्चों, द रिएक्शन इज व्हाट, द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप्स लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और अगर 3 या 4 मार्क के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो आपको उसे थोड़ा सा इलैबोरेट करना है, थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो सारे स्टेप्स क्या क्या पॉइंट्स लिखना है वो भी मैं कवर कर रही हूं, तो ध्यान से जरूर देखना। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, the next one is O stands for oxidation number। तो हमें क्या करना है, assign the oxidation number। so second step में oxidation number हमें ढूंढना है, और कैसे ढूंढना है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ठीक है, तो चलो फटाफट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो स्टेप 2 में आपको लिखना है assign the oxidation number। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम असाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो फिर से मैं रिएक्शन लिखूंगी यहाँ पे। तो रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस देन Mn2 प्लस फिर है Fe3 प्लस। तो इसे बैलेंस करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखना भी बहुत इजी है। हमें पता है ऑक्सीजन का इज -2,
Mn का नहीं पता है तो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको ट्रिक बताया है, सारे रूल्स मैंने बताया है। तो यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, MnO4 माइनस, ये -2 है, ये x है, तो x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +7। ठीक है, चलो फटाफट क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसके बाद में इरेज कर रही हूं। चलो अभी नेक्स्ट है Fe2+। अभी Fe2+ में कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पे क्लियरली मुझे आयन रूल्स याद है ऑक्सीडेशन नंबर का, फनी इमेजेस हैविंग ऑड फेसेस। ठीक है, मैंने ये क्लियरली बताया था निमोनिक। तो आई मतलब आयंस, और आयंस जहां पे भी है बच्चों उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका चार्ज होगा, तो यहाँ पे +2 आपको तुरंत लिखना है, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा +2, अगेन यहाँ पे आ जाएगा +3। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। अभी आता है द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, यहाँ पे Br का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट डालना है आपको। तो Br क्या करना है बच्चों, आपको ब्रैकेट डालना है, और ब्रैकेट कहां पे डालना है, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो Mn का यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, राइट। अभी यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, क्लियरली मुझे दिख रहा है देयर इज व्हाट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चों, इट इज रिडक्शन, मतलब Mn का रिडक्शन हुआ है, राइट। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे दूसरे साइड पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि दोनों साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना है, राइट। ऑक्सीजन दूसरे साइड पे है ही नहीं तो मैं उसे कंसिडर नहीं करूंगी। यहाँ पे Fe जो है 2+ है, राइट। Fe जो है ये +2 है, और दूसरे साइड पे क्या है बच्चों, दूसरे साइड पे +3 है, मतलब यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, जो कि इंक्रीज हुआ है। तो ये ब्रैकेट के ऊपर आप लिख सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। अभी आते हैं द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3 हो गया। द नेक्स्ट वन इज स्टेप नंबर 4, दैट इज N स्टैंड्स फॉर व्हाट बच्चों, Br हो गया, ये ब्रैकेट डालना। N का मतलब नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज। ठीक है, तो जहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसे मुझे लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, स्टेप नंबर कौन सा चालू है हमारा, ये स्टेप नंबर 2 हो गया, उसी में हमने ब्रैकेट भी डाल दिया, राइट। इसके बाद में स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में हम लिखेंगे नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज। ठीक है, अभी ये नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज लिखने से पहले हम सबसे पहले तो लिखेंगे सिर्फ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर आएगा उसके बाद में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे मैं लिख रही हूं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आ गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इंक्रीज के बाद में हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आ जाएगा नेट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी इसमें लिखना क्या है बच्चों, तो फिर से हम जाते हैं द रिएक्शन। यहाँ पे इंक्रीज किसका हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इंक्रीज हो रहा है Fe2 से Fe3, तो उसे मुझे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो Fe2 से Fe3 में लिखूंगी, और डिक्रीज किसका हो रहा है, Mn जो कि है +7 से +2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका हुआ है, यहां पे Fe +2 से Fe +3। ठीक है,
अभी नेट इंक्रीज कैसे ढूंढेंगे बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 3 है, सो 3 माइनस 2 कितना हो गया? इट विल बी 1। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये सब दिखाना नहीं है। तो नेट इंक्रीज कितना हो गया? नेट इंक्रीज पर एटम, वो भी लिख दो यहाँ पे। तो दिस इज इक्वल टू +1। ओके, अभी यहाँ पे डिक्रीज किसका हुआ था? डिक्रीज हुआ था mn का। तो mn जो कि +7 था, फिर प्रोडक्ट में mn कितना आया है? मुझे mn आया है +2। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूं माइनस करके, तो ये कितना आ रहा है? नेट डिक्रीज पर एटम इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू लिखना है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। इसके बाद में आता है बच्चों C। C स्टैंड्स फॉर बैलेंसिंग द कोएफिशिएंट। अभी इसका मतलब क्या होता है तो वो भी बता रही हूं। तो कोएफिशिएंट का मतलब ये जो हमने बैलेंस किया है ना, यहाँ पे सॉरी नॉट बैलेंस, नेट इंक्रीज नेट डिक्रीज जो हमने निकाला है, यहाँ पे ये है नेट इंक्रीज, ये है नेट डिक्रीज। अभी ये 1 और 5 ये हो गए कोएफिशिएंट, तो इसे मुझे क्या करना है? इसे मुझे बैलेंस करना है। ठीक है, अभी बैलेंस करने के लिए बच्चों मुझे करना क्या पड़ेगा? ये 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो तब जाके मुझे 5 मिलेगा। यस और नो? इसका मतलब मुझे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई मतलब ये जो भी स्पीशीज है जिसका इंक्रीज हुआ है उसको आपको क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगी? यहां पे आई विल राइट डाउन स्टेप नंबर 5। ठीक है, सो आई विल राइट डाउन योर बैलेंसिंग द कोएफिशिएंट बाय multiplying Fe by 5। ठीक है, तो यहां पे फिर से हमें रिएक्शन लिखना है, जो हमारा मेन स्टैंडर्ड रिएक्शन है ना, जो क्वेश्चन में दिया था, उसी को हम फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो MnO4 माइनस देन Fe2 प्लस, फिर ये हमें मिलेगा Mn2 प्लस, और ये मिलेगा Fe3 प्लस। ठीक है, तो एक्वियस भी हमें लिखना है, तो ये भी हम लिख देंगे। ओके, अभी ये रिएक्शन में जहां पे भी Fe है बच्चों, जहां पे भी Fe है वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है y बाय 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, अभी इसके बाद में द नेक्स्ट रूल इज व्हाट? O स्टैंड्स फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो O का मतलब क्या होगा? बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम। अभी बैलेंस कैसे करना है ऑक्सीजन एटम को? बाय एडिंग, ठीक है, बाय एडिंग H2O, ओके, ऑन द साइड हैविंग लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मतलब वो साइड पे हमें बैलेंस करना है, आई मीन टू से वो साइड पे हमें H2O को ऐड करना है जहां पे ऑक्सीजन एटम कम है। अभी यहां पे मैं ध्यान से देखूं बच्चों, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, एंड राइट साइड पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, राइट? तो मुझे क्या करना है? ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है तो राइट साइड में मैं H2O डाल दूंगी, और कितने H2O? एक H2O में एक ही ऑक्सीजन है, तो मुझे 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे 4 H2O ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो यहां पे मैं फिर से लिखूंगी स्टेप नंबर 6। एवरी टाइम, ईच एंड एवरी स्टेप जब भी आप लिखोगे तो फिर से आपको रिएक्शन लिखते जाना है, जो प्रीवियस स्टेप में लिखा है ना, उसी रिएक्शन को फिर से लिखोगे। तो स्टेप नंबर 6 पहले हम लिखेंगे बैलेंसिंग the oxygen atom by adding H2O on right hand side, and कितने ऑक्सीजन एटम? 4 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करूंगी? यहां पे फिर से मैं रिएक्शन लिखूंगी, जो स्टेप नंबर 5 में लिखा था उसे आपको लिखना है।
एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसे नहीं लिखना है। स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने जब तक बैलेंस किया है वो आप लिखोगे। तो यहां पे हमने लिखा था MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस, ओके, फिर ये मिलेगा Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। एंड इसमें मुझे करना क्या है, मुझे ऐड करना है 4H2O, सॉरी यहां पे 4H2O मैंने ऐड कर दिया, ओके। इसके बाद में द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, द स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस निमोनिक, O के बाद में है हाइड्रोजन। तो हमें क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, बैलेंसिंग हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस, ठीक है, H प्लस ऑन द साइड हैविंग लेस हाइड्रोजन एटम्स। तो यहां पे सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे कितने हाइड्रोजन एटम्स है ऑन बोथ द साइड्स। लेफ्ट साइड में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, whereas द राइट हैंड साइड आई हैव this 2 and this 4. Do not forget to multiply. So 4 2s are 8 हाइड्रोजन है हमारे पास में, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बैलेंसिंग हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस, ठीक है, H प्लस। और कितने H प्लस हमें चाहिए, 4 2s are 8 हाइड्रोजन, मतलब 8 H प्लस मुझे ऐड करना है। ऑन विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी हाइड्रोजन है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, ये जो प्रीवियस स्टेप में जो रिएक्शन था उसे फिर से मैं लिखूंगी यहां पे। सो MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस, ये मिलेगा हमें Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस, और ये सब एक्वियस में है तो इसे लिखना भूलना नहीं, ठीक है। ये हो गया एक्वियस। एंड देन 8H प्लस हमें ऐड करना है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आ गया 8H प्लस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पूरी तरह रिएक्शन बैलेंस्ड, ओके। इसके बाद में हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि सारे के सारे एटम्स बैलेंस्ड है भी या नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो हमें फिर से उसे क्रॉस चेक करना है। तो अभी फटाफट देखते हैं, Mn इधर 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, Here we have, ओके, मैंने H2O 4H2 यहाँ पे लिखना था, हाँ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड में भी 4 ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड में 5Fe, इधर भी 5Fe है, देन 8H प्लस, यहाँ पे भी 8H है, ठीक है। अभी देखते हैं कि एटम्स तो बैलेंस्ड हुए हैं, ओके। यहाँ पे लिखोगे हेंस द reaction is balanced with respect to atoms, सारे atoms, and चार्जेस भी हमें देखना है कि बैलेंस हुआ है या नहीं। अभी चार्जेस बैलेंस करने के लिए सिंपल है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस है तो ये बन गया -1, इधर है +2 बट ये 5 भी है तो 5 into +2 is how much, it is +10। यहाँ पे 8 into +1 is how much, +8, ठीक है। सो टोटल कितना चार्ज है यहाँ पे, 10 + 8 is 18, -1 तो यहाँ पे बन गया 17, ओके। द चार्ज इज 17। आइए देखते हैं अभी राइट हैंड साइड में भी सेम है क्या। तो यहाँ पे +2 है तो ये बन गया +2, ये है हमारे पास में 3 प्लस, और कितने हैं 3 + 5 है, सो 5 3s, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई किया, 5 3s 15, सो 15 + 2 is how much, 17। इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है विथ रिस्पेक्ट टू एटम्स एज वेल एज चार्जेस, एंड हेंस आवर आंसर इज करेक्ट। आपको यहां पे ही समझ में आ जाएगा कि आपने जो भी लिखा है वो पूरा का पूरा आंसर करेक्ट है। तो आप इसी तरीके से क्रॉस चेक भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू
द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, चलो फटाफट और एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमने 6.5 तो कर दिया, अभी आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग 6.6। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रूल्स में यहाँ पे लिख रही हूं, तो क्या क्या रूल्स था, बेकिंग ऑफ ब्रेड नीड, ओके, बेकिंग ऑफ ब्रेड नीड्स क्लीन oven and hand gloves। ठीक है, तो सबसे पहला वाला रूल क्या था बच्चों, बी स्टैंड्स फॉर बैलेंसिंग द रिएक्शन एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कॉपर है, नाइट्रोजन 1 है, बट ऑन दी अदर साइड नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में आप लिखोगे स्टेप नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन, बैलेंसिंग द रिएक्शन, और यहां पे आप डाल दोगे 2। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है अभी, उसे हमें बाद में बैलेंस करना है। इसके बाद में O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, तो फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर हमें डालना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो कॉपर बन जाएगा +2। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, +1, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इस तरीके से आपको आ जाएगा नाइट्रोजन का -3। कैलकुलेशन करते वक्त ये 2 को कंसिडर नहीं करना है बच्चों, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही मॉलिक्यूल लेना है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। देन Cu जो है ना बच्चों, यहाँ पे इट इज नॉट बॉन्डेड टू एनी अदर एलिमेंट। तो याद है आपको सबसे फर्स्ट रूल, फ्री इमेजेस या फनी इमेजेस हैविंग ऑड फेसेस। तो फर्स्ट रूल क्या था ऑक्सीडेशन नंबर का, अगर फ्री एलिमेंटल स्टेट में है कोई भी स्पीशीज तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे भी नाइट्रोजन का 0। ओके, एंड देन उसके बाद में हमें देखना है कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे -3 है नाइट्रोजन और यहाँ पे मुझे मिला है 0, तो -3 से 0 मतलब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, राइट। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका हुआ है, कॉपर का, पहले +2 था फिर आया है 0। तो यहां पे अगर मैं नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज लिखने जाऊं बच्चों, तो ये 0 एंड -3 मतलब 3 का डिफरेंस है। माइनस प्लस की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको देखना है कि कितने का चेंज हुआ है, डिफरेंस हुआ है। ये 2 का डिफरेंस हुआ है तो मैं यहां पे लिख दूंगी। इसके बाद में क्या है, नेट इंक्रीज हमने लिख दिया, फिर आता है कोएफिशिएंट को बैलेंस करना। अभी कोएफिशिएंट बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान देना है नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज। तो यहाँ पे 3 और 2 है बच्चों, तो 3 को मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई, और 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो तब जाके मुझे ये दोनों के दोनों 6 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई मतलब रिएक्शन में हमें क्या करना है, जहां पे भी ये नाइट्रोजन है उसे हमें बैलेंस करना है बाय 2, मतलब वो रिएक्शन में 2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये रिएक्शन की तरफ यहां पे ध्यान दो, यहां पे ऑलरेडी 2 है बच्चों, ऑलरेडी 2 है, और ये नाइट्रोजन भी ऑलरेडी 2 है, तो फिर से आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर यहां पे क्या है, यहां पे CuO एंड Cu, तो इसे मुझे क्या करना है, 3 डाल देना है। तो CuO के पहले हम डालेंगे 3 और Cu के पहले हम डालेंगे 3, तो मैंने कॉपर को 3 डाल के बैलेंस कर दिया। ओके, इसके बाद में क्या था रूल, कोएफिशिएंट के बाद में ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है, बाय पुटिंग H2O। कितने H2O की जरूरत है, आइए देखते हैं। लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। राइट साइड में ये H2O तो बाद में डाला है, राइट साइड में एक भी नहीं है, राइट। सो राइट साइड में, सॉरी, ये H2O ऑलरेडी रिएक्शन में है। राइट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, राइट साइड में हमारे पास में है 1 ऑक्सीजन, राइट। तो यहां पे मैं क्या करूंगी, यहां पे मुझे डालना क्या है, मुझे 3 H2O। ठीक है, तो ये H2O में लिखूंगी, एंड देन यहां पे हम इसे बैलेंस करेंगे 3 डाल के, क्योंकि ऑलरेडी H2O है ना, यहाँ पे ऑलरेडी H2O है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी H2O को 3 डाल देंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद में हाइड्रोजन हमें बैलेंस करना है। तो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2 × 3 6 हाइड्रोजन,
ओके, एंड राइट साइड में 3 into 2 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब मुझे यहां पे कोई भी H प्लस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन इट इज व्हाट, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड बच्चों। Okay, and then this entire reaction is what? It is balanced with respect to the atoms. और चार्जेस क्या है, दोनों साइड पे चार्जेस जीरो ही है, क्योंकि ऊपर कोई भी आयन या कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो दोनों भी क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, तो ये हो गया बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और इसमें हमने सॉल्व क्या किया है, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि दोनों के दोनों एसिडिक मीडियम में थे बच्चों। और एक कंसेप्ट है जो कि है बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में आपको सिंपली क्या करना है, आपको OH डालना है, और कितने OH डालना है, जितने आपने H प्लस डाले हुए हैं। ठीक है, तो इसी ये पर्टिकुलर टॉपिक का जो भी एग्जाम्पल है वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, जिसमें मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कवर। वो बच्चों आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक और कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में कवर करने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।